जय हिंद दोस्तों। जो ये टेलीकॉम कंपनियाँ का जो प्लान है रिचार्ज वाला, जो 28 दिन का 1 महीना का आप रिचार्ज कराते हैं, लेकिन वो 28 दिन का ही होता है। 2 महीने के लिए कराते हैं तो 56 दिन का ही होता है। 3 महीने का जो प्लान है वो 84 दिन का ही है। अगर आप जोड़ेंगे पूरे साल का, कभी 31 का महीना होता है, कभी 30 का होता है, तो इस तरह से आप जोड़ेंगे तो 12 महीने को ये रिचार्ज कंपनियाँ पूरे के पूरे 13 महीना के कर चुकी है। तो इसको लेकर बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। संसद भवन में भी राघव चड्ढा द्वारा कई बार ये सवाल उठा दिया गया और इसका कई नेता सपोर्ट में आ गए और जनता इसको लेकर ट्वीट कर रहा है, हैशटैग चला रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी समर्थन कर रहे हैं राघव चड्ढा का कि यही होना चाहिए कि कम से कम 1 महीने का रिचार्ज रहना चाहिए, 30 दिन तो कम से कम मिलना ही चाहिए। अब इसी में राघव चड्ढा ने एक और बात बोल दिया है कि रिचार्ज का मामला तो है ही 28 दिन का। दूसरा संचार कंपनी लोग ये करता है, आप 1 जीबी डाटा, 2 जीबी डाटा, 3 जीबी डाटा या 2.5 जीबी डाटा वाला जो प्लान लेते हैं, उस प्लान में क्या होता है कि आप 1.5 जीबी 1 जीबी वाला प्लान ले लिए, महीने का रिचार्ज करा लिए कि डेली आपको 1.5 जीबी मिलेगा, डेली आपको 2 जीबी मिलेगा। होता क्या है कि आप आज उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो कल ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। कल भी आपको 1.5 या 2 ही जीबी मिलेगा जैसा प्लान आपका है। कल नहीं उपयोग करते हैं, खत्म हो जाता है, फिर परसों फिर वही आपको उतना ही मिलेगा। तो राघव चड्ढा ने ये कहा है, ये कैसे? मैंने पैसा चुकाया, मुझे अगर 2 जीबी डाटा मिला, आज मैंने उपयोग नहीं किया या फिर कम उपयोग किया, तो मुझे तो वो कल मिलना चाहिए ना, या फिर महीने भर के लिए वो रहना चाहिए। मान लीजिए कि 2 जीबी डाटा डेली का प्लान है, 60 जीबी मेरा महीने का हुआ, तो मैं उपयोग करूँ ना करूँ वो 60 जीबी तो मेरा रहना चाहिए। लेकिन डेली खत्म कर देना, ये कहाँ की इंसाफ है? पैसा तो भरपूर ले रहा है, पैसा तो अपना रिचार्ज का ले ही रहा है। एक तो 2 दिन कम दे रहा है, ऊपर से डाटा भी डेली का खत्म कर दे। मान लिया जाए कि आज 2 जीबी डाटा है, मैंने उपयोग नहीं किया, लेकिन मुझे कल 4 जीबी उपयोग करने की जरूरत है, तो फिर मुझे अलग से प्लान लेना पड़ता है। तो ये भी सही सोचने की बात है। तो बहुत ज़्यादा ये टेलीकॉम कंपनियाँ हैं, इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती किया जा रहा है। ये सस्ता डाटा कह के इसके नाम पर जनता का खून चूसा जा रहा है। आप अगर इस तरह के कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सस्ती डाटा नहीं है, ये बहुत महँगी डाटा है, क्योंकि ये आपको ऐसा देते ही है कि उपयोग करो नहीं तो खत्म, पैसा तो मैंने तुमसे ले लिया। और महीना में भी 2 दिन काटेंगे सो अलग। ऊपर से रिचार्ज का रेट भी बढ़ता जा रहा है। हर साल में कभी ₹10, कभी ₹20, कभी ₹50 करके रिचार्ज का रेट भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे कर के आम जनता का खून चूसा जा रहा है। देखिए, ये भले ही बहुत लोगों के लिए लगता होगा कि नॉर्मल रेट है, ₹300, ₹350, ₹500, ₹700 का रिचार्ज कराते हैं महीने का, ये बहुत नॉर्मल रेट लगता होगा। लेकिन आपको पता है कि एक घर में जो 5 व्यक्ति है, 7 व्यक्ति है, 10 व्यक्ति है, सभी के हाथ में आजकल मोबाइल होते हैं और सभी लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। तो एक घर का आप रिचार्ज जोड़ेंगे ना, अगर परिवार का, कोई अगर फैमिली में 2 ही लोग हैं, अगर पति-पत्नी है तो 2 मोबाइल है उसके पास, अगर एक बच्चे हैं बड़े हो गए तो 3 मोबाइल है घर में, माँ-बाप है तो 5 मोबाइल हो गए, अगर 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई है, सभी की शादी-शुदा है, तो ऐसे लेकर एक-एक घर में 10-10 किसी के घर में मोबाइल रहता है। तो इस हिसाब से एवरेज अगर 300 के हिसाब से अगर जोड़ेंगे ना, तो एक घर में 4000, 5000, 3000, मिनिमम 2000 का रिचार्ज होता ही है कंपनियों का। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति पर मत जोड़िए। कोई लोग ऐसे हैं जो काम वाले आदमी हैं, जिनका प्रोफेशनल काम है, तो 2-2 सिम रखे हुए हैं, 2-2 रिचार्ज कराते हैं हर महीने। तो टेलीकॉम कंपनियों का जो फायदा है ना, ये आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं और अलग-अलग तरीके से जनता को बेवकूफ बना के चूना लगाया जा रहा है। तो ये जब सवाल उठने लगा है, ये जो आवाज उठने लगा है चारों तरफ से, तो अब क्या है कि संचार मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर अब विचार करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि अब इस पर विचार किया जाएगा। पहले तो इस पर विचार किया जा रहा है, इसको हो सकता है कि आने वाले समय में जल्द इसको लागू कर दिया जाए कंपनियों की तरफ से कि अब 30 दिन का महीना होगा, कम से कम 30 दिन का महीना होगा, क्योंकि कभी-कभी तो 31 दिन का भी होता है। साल में 1 ही महीना होता है जो 28 दिन का होता है, जो फरवरी होता है। बाकी ज़्यादातर 31 का महीना होता है या 30 का महीना होता है। तो ये बेनिफिट जनता को मिलना चाहिए। तो मिनिमम 30 दिन का महीना करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कंपनियों से कहा है और कहा है कि इस पर जल्द ही गाइडलाइन बनाया जाएगा। दूसरा जो ये डाटा का मुद्दा उठा है कि डेली डाटा जो खत्म होता जा रहा है, इस पर भी विचार किया जा रहा है और निर्णय लिया जा रहा है। मतलब कि आने वाले समय में ये दोनों चीज़ों का, दोनों समस्या का समाधान आम जनता को मिल सकता है। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकार के हाथ में है, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ में है, क्योंकि वो जब नियम बनाएँगे, वो जब ट्राई को निर्देश देंगे, ट्राई फिर टेलीकॉम कंपनी को निर्देश देगी और उसके बाद क्या है कि ये लागू हो सकता है। इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लग सकता है, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना लग सकता है, लेकिन अगर ये लागू हो जाए ना, तो आम जनता के लिए बहुत ही राहत की खबर है। लेकिन होता क्या है कि हमारे देश में बहुत सारे मुद्दे उठते हैं, बहुत सारे नियम बनाने के लिए सरकार कहती है, लेकिन उस पर क्या है कि समय के हिसाब से फिर लोग भूल जाते हैं, इस पर काम नहीं हो पाता है। देखिए इस पर कब तक काम हो रहा है, कब तक ये लागू हो रहा है, कब तक लोगों को राहत मिल रहा है, या फिर ऐसे ही टेलीकॉम कंपनियाँ लूटती रहेगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर देंगे। बाकी जो भी अपडेट आता है इस पर मैं बताने का आपको प्रयास करूँगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।